मुझे लगन लगी प्रभु पावन की, मुझे लगन लगी प्रभु पावन की, पावन की घर जावन की, पावन की घर जावन की। छोड़ काज और बाज जगत की, निस दिन ध्यान लगावन की, निस दिन ध्यान लगावन की। सूरत उजाली खुल गई ताली, सूरत उजाली खुल गई ताली। गगन महल में जावन की, गगन महल में जावन की। झिलमिल कारी ज्योति निहारी, झिलमिल कारी ज्योति निहारी। जैसी बिजली सावन की, जैसी बिजली सावन की। भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरख निरख गुरु गावन की, हरख निरख गुरु गावन की। मुझे लगी लगन प्रभु पावन की, पावन की घर जावन की। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी सत्संग प्रचनों में साध संगत को समझा रहे हैं। ये 5-6 फुट का पुतला जो तू लिए फिरता है, हमेशा रहने वाला नहीं, किसी भी वक्त कट ऑफ जुदा हो सकता है। मामूली एक्सीडेंट पर मौत हो जाती है, पाँव फिसल जाए तो मर जाता है। कोई तारीख भी मुकर्रर नहीं है। भाई अभिमान किस बात का तू कर रहा है? चादर तो पुरानी हो रही है ना, आखिर मशीन तो टूट जाएगी, कब तक चलेगी इसकी ज़िंदगी? लाइफ निश्चित है, जितना इसको संभाल कर रखोगे काम बनेगा। हम क्या कर रहे हैं, गौर से सुनिए। इस जिस्म की पुष्टि ब्रह्मचर्य के कायम रहने से है। इसकी रक्षा हम कर नहीं रहे, कदम कदम पर हम गिर रहे हैं। मैंने कहा भाई, उपदेश का मजमून आपके सामने पड़ा है। ये अब तुम्हारे ही जैसा जिस्म रखता है, अब इसके चलाने वाला निकल चुका है और तुम में है। एक दिन तुम्हारा भी आएगा कि इस जिस्म से तुम निकल जाओगे। तुम्हारे जिस्म का भी यही हशर होगा। तुम मिट्टी हो, तुम्हारा यह जिस्म भी मिट्टी है और मिट्टी में मिला दिए जाओगे। क्या तुम इस तब्दीली के लिए तैयार हो? आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस चेंज? अरे भाई, तू कितना अभिमानी पुरुष है। आखिर ये सारे नशे ख़त्म हो जाएंगे, जिस्म के साथ है ये सब कुछ। जब तेरी आत्मा इससे जुदा होगी, क्या रह जाएगा? पैदा होते हुए जिस जिस्म हमारे साथ आया है और जाते हुए ये हमारे साथ नहीं जाता, तो फिर इसके सबब से जितने और ताल्लुक़ बने हैं, रुपया पैसा जायदादें, वो हमारे साथ कैसे जाएंगे? वास्तविकता यही है, मगर हम नशे में जा रहे हैं। कोई इल्म के नशे में जा रहा है, कोई हुकूमत के नशे में जा रहा है, कोई रुपए के नशे में मस्त है। इसको दूसरे इंसान भी नज़र नहीं आते। होश कब आती है? कहे कबीर तब ही नर जागे, जब यम का दंड मूंड पर लागे। उस वक्त होश आती है जब जिस्म से रूह निकलने लगती है, घबराता है, गिड़गिड़ाता है, क्योंकि निकलना आया नहीं। कितना दुख होता है। श्रीमद् भागवत में जिक्र आता है कि इंसान को अंत समय जब आत्मा जिस्म से जुदा होने लगती है, इतनी तकलीफ़ होती है जितनी 1000 बिच्छू डंक मारते हैं। एक लड़ जाए
तो पीछे कड़वल पड़ते हैं। पता है कितना दुखदाई होता है। आपने मरते आदमी देखे होंगे, आंखों के सामने क्या होता है, घड़कता है, मरता है, टांगे मारता है, बाजू मारता है, कहीं मुंह टेढ़ा हो जाता है। अगर यही विड्रॉल पहले ही सीख जाए तो मौत का क्या खौफ है। कुरान शरीफ में भी ऐसा ही जिक्र आया है कि रूह के जिस्म से जुदा होते वक्त इतनी तकलीफ होती है जितनी पखाने के रास्ते कांटों की झाड़ी डालकर मुंह के रास्ते खींचने से होती है। गुरबाणी में भी इसका जिक्र है। जिंद निमाणी कढ़िए हड्डा को कड़काए। ये ज़िंदगी चंद रोज़ा है भाई, जैसे ओस रात की पड़ती है, सूरज चढ़ने पर नहीं रहती। ऐसे ऐसे कलामों को हम समझ सकेंगे कि इनका क्या मतलब है। किसी को कहो कि मरना है तो कहता है क्या है, मौत आएगी तो मर जाएंगे। अरे भाई कैसे मरोगे? सवाल तो ये है। गुरु अमरदास जी साहिब फरमाते हैं, क्या जाना क्यों मरेंगे, कैसे मरना होए, जे तू मनो न विसरे ता सैला मरना होए। जो उस प्रभु की याद रहे, अपने आप की होश रहे, जिसने इस भेद को हल कर लिया, उसकी मौत आसान हो जाती है। कबीर साहब कहते हैं, जिस मौत से जग डरता है मुझे खुशी की हद नहीं होती। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। क्योंकि जिस्म छोड़कर इंसान हमेशा के लिए परमात्मा से मिला रहता है। जो आत्मा मनुष्य जन्म में परमात्मा को पा गई, जो जीते जी मरने के राज को हल कर गया, वो हमेशा के लिए परमात्मा में वासल हो गया, हमेशा के लिए एक हो गए। कबीर साहिब कहते हैं कि ए अभिमानी पुरुष, तू किस जोम में नशे में जा रहा है। ये चोला जो तू लिए फिरता है पुराना हो रहा है, दिनों दिन घिस रहा है। अरे भाई जागो, होश में आओ। कहाँ मोह माया में सो रहे हो, अपने आप को भूल रहे हो। फिर कहते हैं भाई जिस्म की तरफ नज़र मारो, ये टुकड़े टुकड़े जोड़कर, और फिर इसको सीकर तुम्हारे ओर चढ़ा दी है, जो कि एक चादर है। एक एक अंग में कई कई हड्डियां हैं, खोल ऊपर चढ़ाकर तुमको बीच में बिठा दिया गया है। यह मशीन भी दिनों दिन खराब हो रही है। यह सुनहरी मौका आपको मिला है, इसी में वो काम कर सकते हैं। तुम्हारा हमेशा का आना जाना ख़त्म हो सकता है। तुम्हारा हमेशा का आना जाना ख़त्म हो सकता है। हमेशा के सुख को पा सकते हैं। कर डारी मैली पापन सियों, लोभ मोह में सानी। हर रोज़ इस पर मैल चढ़ रही है। किस चीज़ की? लव लालचों की, विषय विकारों की, भोगों रोगों की। जिसको पता लग जाए कि वो तो अलहदा बात रही, मगर जो इन नशों में गलतान हैं, उसको चाहे कपड़ा मैले हो या कुत्ते उसका मुंह चाट रहे हों तो भी उसको पता नहीं। जब होश में आए तो वो देखता है भाई कपड़ा मैला है, धोना चाहिए। अरे भाई ये जिस्म रूपी चादर मैली हो रही है, मैले हर रोज़ इस पर चढ़ रही हैं, इसे देखने को भी दिल नहीं करता। तो जहाँ मैले हों वहाँ बीमारियों का घर बनेगा कि नहीं, इसमें बदबू भी होगी। याद रखिए, जितने तामसिक ख्याल हैं उनका रंग स्याही माइल है, जितने कामी ख्याल हैं उनका रंग स्याली जैसा है, प्योर लाल है। यह रंगों की कैफियत है। जो प्रेम भरा जीवन रखते हैं उनका नीला रंग भासता है। आपको मालूम है भगवान श्री कृष्ण का नीला रंग बनाया तो प्रेम मुजस्सम से। जो रूहानी पुरुष हैं उनका गोल्डन कलर या गोल्डन लाइट सुनहरी रंग है। ये शिवाएं हर इंसान से निकलती रहती हैं। जो सारी सृष्टि का
समदृष्टि बन चुका है, उसके अंतर में सफ़ेद लाइट है। ये कौन देख सकता है? योगिक आई वाला, दूसरे नहीं। हमारे हजूर फरमाया करते थे, जब कोई इंसान गुरु के पास जाता है तो वह देखता है कि इसके अंतर क्या है, मगर वो पर्दापोश होते हैं। उसकी मैलों को साफ करेगा तो सही, मगर उसको ना जतलाकर काम के वेग वालों के जिस्म से ऐसी बू आती है कि जैसे कि भेड़ों के रेवड़ से सड़ी हुई बू आती है। जितना मर्जी अतर फले लगा लो, थोड़ी देर के लिए खुशबू है, बाकी फिर वही बू। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध की अग्नि जिस जिस्म में जल रही है, उस जिस्म से ऐसी बू आएगी जैसे कपड़ों को आग लगी हो, धुक रहा हो, झुलस रहा हो। जिसके अंदर लव लालच के वेग चल रहे हों, दिन रात उसके जिस्म से ऐसी बू आएगी जैसे मछली की बू आती है। अगर तुम्हारे ख्यालात नेक पाक और पवित्र हो जाएं, मैलें साफ़ हो जाएं, तो ये खुशबू पैदा हो जाएगी। जो रूहानी पुरुष हैं, उनके जिस्म से खुशबू जैसे चमेली की भीनी भीनी होती है, आती है। वो कोई टॉयलेट नहीं बरसाते, कुछ नहीं लगाते। ये जितना दर्दों का कारण पैदा होता है हर इंसान के अंदर, ये उन लोगों में देखा जाता है जिनमें क्रोध, ईर्ष्या, गुस्सा है और खून के दौरे में पॉइजन पैदा करते हैं। दर्द पैदा हो जाती है। हमारे ख्याल ही बीमारियों को पैदा करने वाले हैं। सर्व रोग को औखद नाम। अगर हम रूहानी बन जाएं, हर एक चीज़ में मदद होने लगती है, हर एक काम में बरकत पड़ती है। इसलिए कहते हैं कि भाई इस चादर को मैली ना होने दें। जो मैली हो चुकी है उसको किसी समर्थ पुरुष के चरणों में जाकर साफ कर लो। सवाल ये है कि अब ये कैसे साफ़ हो? ज्ञान के साबुन से ये धोई जा सकती है और सत्संग के पानी से मल कर यह मैल निकल सकती है। अब ज्ञान क्या है? ये इल्म के पढ़ने पढ़ाने का काम नहीं। इल्म नाम है उस ताकत का जो हमारे पढ़ने पढ़ाने में आधार दे रही है। ज्ञान ध्यान तुन जानिए, अकथ कहावे सोए। वो जो प्रणव की ध्वनि हो रही है, अधोगीत हो रहा है, श्रुति हो रही है, उसका नाम ज्ञान है। यही साबुन का लगाना है और वह इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर मिलता है। हमें होश कहाँ आती है? सत्संग में। ना ज्ञान का साबुन मिला, ना सत्संग का पानी मिला, तो फिर मन की मैलें कैसे जाए? सारी उम्र ओढ़ते बीती, भली बुरी नहीं जानी। सारी उम्र इस चादर को पहनते निकल गई। इसमें कितनी मैलें हैं, कितनी बुराइयां हैं, क्या इच्छाई है, इसका हमें पता नहीं। जीवन बर्बाद करते जा रहे हैं। हमारे हजूर फरमाया करते थे कि हमारी कमज़ोरियाँ या तो सच्चा मित्र बताएगा या दुश्मन हो वो बताएगा, क्योंकि इनकी नज़र हमेशा तुम्हारी तरफ रहती है कि तुम क्या कर रहे हो। अरे भाई, इस बात को पक्का करके जानो, यह मुसलमान अमर है, अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है कि ये जिस्म जो हम पहने हुए हैं, ये चादर, ये अपनी चीज़ नहीं है, पराई है, आखिर छोड़नी है। जितने दिन के लिए मिली है बरत लो। फिर बस एक मिसाल दिया करते हैं। एक फ़कीर को रहम आ गया किसी गरीब की गरीबी पर, उसको एक पार्स का टुकड़ा दे दिया कि भाई इससे सोना बना सकते हो, बना ले, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। वो बाजार गया, लोहे के भाव का पता करने मालूम हुआ कि 3 रुपये मन था और 5 रुपये हो गया। सोचा महंगा हो गया है, अभी नहीं लेते, ज़रा ठहर जाते हैं। महीने के लिए वो पारस दे गया था। थोड़ी देर बाद बाज़ार में गया, लोहा 10 रुपये मन हो गया, फिर 12 रुपये का भाव हो गया। इस फिक्र में लगा रहा कि लोहा सस्ता हो जाए
तो खरीदेंगे। यह पता नहीं कि जो पार्स को लगेगा वो सारा ही सोना हो जाएगा। नतीजा क्या हुआ, महीना ख़त्म हो गया, पार्स लेने वाला आ गया और वो गरीब का गरीब ही रहा। क्या मतलब है कि मनुष्य जन्म बड़े भागों से मिला है। इसी में हम ये काम कर सकते हैं, आत्म अनुभव और परमात्मा के अनुभव को हासिल कर सकते हैं। ये सोचते सोचते ही कि आज करेंगे कल करेंगे, वक्त ख़त्म हो रहा है। हम समझते हैं हम हमेशा रहेंगे, किसी की मौत याद नहीं है। आज मौत याद हो जाए, सब नेक पाक हो जाएं। राणा राव न कोई रहे हो, रंग न तंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई न बांधे धीर। ना राजा रहे ना दुनिया रही, ना दुनियादार रहे ना वली अवतार रहे। जिस्म लिया और जिस्म छोड़ गए, हमने भी छोड़ना है। यह पक्का करके जानो, ये जिस्म तुम्हारा नहीं पराया है, एक दिन छोड़ना पड़ेगा। काल कुवारी काया वर जसी परनाए, यह जिस्म तुम्हारा नहीं है। कुछ दिनों के लिए ये मशीनरी आपको मिली है, फ़ायदा उठा लो। अगर विषय विकारों में ही जीवन व्यतीत कर लिया तो जन्म बर्बाद हो गया। इसके होते हुए तुम अपने आपकी तरफ भी तवज्जो दो। 3 पहलुओं से तुम मुकम्मल हो गए तो मनुष्य जीवन सफल हो गया। सब महात्मा यही कहते हैं, पुकार पुकार के कहत कबीर, घर रखो यतन से फिर यह हाथ ना आई। ये जिस्म मिट्टी है, इसको यतन से संभाल रखो। एक बार हाथ से निकल गया फिर तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। ये सुनहरी वक्त मिला है, इससे फ़ायदा उठा लो। और वो क्या है, जन्मों जन्मों की इसमें जो मैल लगी है और अब लग रही है, इसको ज्ञान के साबुन और सत्संग के पानी से धो डालो। अब ज्ञान के मुतल्लक भी मैंने अर्ज किया है। सत्संग किसको कहते हैं, सत्संग का पानी किसको कहते हैं। सत्संग आम दुनिया ये समझती है कि जहाँ 20 सत्संग 30,000 बंदे इकट्ठे हो गए और इतिहास पढ़ लिया, उसका नाम सत्संग है। मगर संतों ने इसे सत्संग नहीं माना। जहाँ पर कोई सत्य स्वरूप हस्ती हो, उसकी सोबत का नाम सत्संग है, बाकी का नहीं। एक जागता पुरुष ही सबको जगा सकता है। चाहे हजारों सोए हों, सारी दुनिया मोह माया में सो रही है। जागते पुरुष की सोबत में जो आएगी, उन्हें सबको इससे निकाल कर अपने आप का अनुभव करा सकता है। आलम आपको इल्म दे सकता है, वकील आपको वकील बना सकता है, डॉक्टर आपको जिस्म का इल्म दे सकता है। मगर कोई अनुभवी पुरुष ही आपको आत्म अनुभव का तजर्बा कराएगा, बाकी कोई नहीं कराएगा। तो फरमाते हैं, सत्संग में जाओ, जागते पुरुष के वहाँ कलाम सुनो, अधूरे पुरुषों की संगत ना करो, पूर्ण पुरुषों की सोबत करो। वहाँ हर एक चीज़ की कसौटी मिलेगी, कैसे मेलों को दूर करेगी। ये था कबीर साहब का सबक जो आपके सामने रखा गया। हृदय में धारण करो, तुम्हारी कल्याण हो जाएगी, आना जाना छूट जाएगा। धन सतगुरु, धन गुरु रूप यारी साध संगत जी।